समस्त देशवासियों को, सभी दोस्तों को, सभी छात्रों को, सभी मेरे इष्ट मित्रों को, युवा साथियों को नमस्कार। आप सभी को 2025 नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं और नववर्ष मुबारक हो। सम्मानित साथियों, इस नववर्ष पर हम लोग इस नववर्ष को किसी परिवर्तन या कुछ परिवर्तन से शुरू करेंगे। इस नववर्ष का प्रारंभ हम कुछ परिवर्तन से करेंगे या फिर एक कैलेंडर बनाएंगे जो कैलेंडर हमारा बदलाव का होगा। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा। 4-5 बिंदुओं के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ बदलाव करेंगे। तो मेरा आज के इस वीडियो में पहला बिंदु है, देर की आदत को छोड़े। हम लोग देर की आदत को छोड़े। कैसे? हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी भी दफ्तर में जाते हैं, किसी भी आयोजन में जाते हैं, तो कुछ कुछ लोगों की आदत होती है देर से पहुंचने की। देर से पहुंचने में ऐसा तो कुछ नहीं होता कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है या कार्यक्रम बिगड़ जाता है, लेकिन यदि हम देर से पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से हमारी छवि थोड़ी कम आंकी जाती है, हमारी छवि बिगड़ती है वहां पर। इसलिए हम आज इस नववर्ष की शुरुआत में हम अपने आप से वादा करेंगे कि हम देर से पहुंचने की आदत में सुधार करेंगे। इस देर से पहुंचने की आदत से मुझे एक मीटिंग हमारे प्रिंसिपल सर ने एक बार ली थी और उन्होंने उनके 25 साल के जीवन काल, उनके करियर के बारे में बताया था एक बार मीटिंग में। और उन्होंने बोला था कि मैं मेरे 25 साल के करियर में आज तक 5 मिनट भी लेट नहीं हुआ हूं। तो हम उनसे प्रेरणा लेंगे आज इस नववर्ष की शुरुआत में और हम अपने आप से वादा करेंगे कि हम भी अपने जीवन में कभी भी लेट नहीं होंगे। सभी छात्रों को, देश के तमाम दोस्तों को, या फिर जिस भी जगह पर आप काम करते हैं, चाहे आप छात्र हो, चाहे आप वर्कर हो, चाहे आप बेरोजगार हो, चाहे कंपनी में काम करने वाले हो, कुछ तो करते हैं। तो यदि हम उस काम को समय पर करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। दूसरा, मैं आज के वीडियो के माध्यम से पॉइंट कहना चाहूंगा, अपनी मौजूदगी को दर्शाएं। अपनी मौजूदगी कैसे? हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी धार्मिक आयोजन में जाते हैं, किसी सामाजिक आयोजन में जाते हैं, या फिर अपने दफ्तर में जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो कभी कभार कुछ लोगों की ये सोच बनती है कि मेरे अकेले के नहीं जाने से क्या होगा, मैं यदि नहीं गया तो क्या होगा। लेकिन यदि आप जाते हैं, उन थोड़े समय के लिए जाते हैं, तो जिस जगह पर भी जाते हैं, जिस व्यक्ति के कार्यक्रम में, जिस सभा में, जिस आयोजन में आप पहुंचते हैं, वहां पर आपकी इमेज, आपकी छवि बहुत सकारात्मक बनती है। आप वहां पहुंचते हैं तो आपकी तल्लीनता और आपकी वहां पर जो एकाग्रता या फिर आपका जो लगाव है उनसे, वो प्रकट होता है। इससे आपकी इमेज, आपकी छवि उनके नजर में सकारात्मक बनती है। इसलिए हम कहीं पर भी जाएं तो हमारी मौजूदगी को हमें दर्शाना है। फिर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं तीसरा पॉइंट बोलना चाहूंगा कि योजना बनाएं। एक बड़ा बदलाव या बड़ा लक्ष्य बनाएं। बड़ा लक्ष्य कैसे बनाएंगे? यदि कोई छात्र है तो वो अपने आप से आज वादा कर ले कि मैं 90% रिजल्ट बनाऊंगा, इस बार मैं 95% रिजल्ट से पास होऊंगा, 95% मार्क्स लेकर के आऊंगा, 85% बनाऊंगा। या फिर एक किसान है तो बोलेगा कि मैं मेरी जमीन से इस वर्ष इतना उत्पादन लूंगा। यदि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, या फिर किसी भी जगह पर वो काम करता है, तो अपने सीनियर से बताए कि मैं इस साल का 2025 का मैंने ये लक्ष्य लिया है और 2025 के खत्म होते होते मैं मेरे लक्ष्य को अचीव करूंगा। ऐसा बड़ा लक्ष्य बनाएं। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, अपनी देखभाल खुद करें। अपनी एक नई शुरुआत खुद के लिए करें। एक नई शुरुआत जो है वो खुद के लिए करें। किसके लिए करें? खुद के लिए करें। हमें किसी के लिए नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है। आप यदि कोई छात्र पढ़ाई करता है तो दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, उसके भाई बहन उसके परसेंटेज को आधा नहीं लेंगे, उसके माता पिता को खुशी होगी बस वो अच्छे नंबरों से पास होता है। तो एक शुरुआत खुद के लिए करें। कोई भी सीनियर आपको यदि कुछ बताता है तो वो आपके लिए कहता है, आप खुद के लिए सोचें, खुद के लिए करें। फिर इसके बाद में यदि खुद के लिए शुरुआत करेंगे तो आगे चल करके आप देश, समाज, परिवार और सबके लिए सोचने लगेंगे और एक ओहदा, एक पद, एक स्टेज आपको मिलेगी। इसलिए आप खुद के लिए पहले करना शुरू करें। 5वां पॉइंट में बोलना चाहूंगा, खुद से शुरुआत करें और सकारात्मक बदलाव की नींव रखें। खुद से शुरुआत कैसे करें? जैसे एक वाक्य है, एक व्यक्ति
नदी में तैरना सीखना चाहता है, पानी में स्विमिंग करना चाहता है, स्विमर बनना चाहता है, स्विमिंग करना चाहता है। उसने कई सारी किताबें पढ़ ली, कई सारे थॉट्स पढ़ लिए, कई सारे रूल्स सीख लिए, लेकिन वो पानी में नहीं उतर रहा। अब नहीं उतरने का सिर्फ एक ही कारण उसके दिमाग में, और वो नेगेटिव कारण बन गया, मैं डूब गया तो, मुझे पानी से डर लगता है, ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं तैर ना सकूं। उसके मन में नकारात्मकता है। तो वो नकारात्मकता को सकारात्मक बदलाव की नींव रखते हुए सकारात्मक सोचे, मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने 4 से 5 पॉइंट आपके सामने रखे। पहला पॉइंट मैंने रखा आपके पास कि देर की आदत को आप छोड़े। नंबर 1, हम लोग देर से जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी इमेज अच्छी नहीं रहेगी। हमारी मौजूदगी को दर्शाएं। हम ये ना सोचे कि हमारे नहीं जाने से क्या होगा। आप अपने आप में बेस्ट हो, आप अपने आप में यूनिक हो, तो आपकी मौजूदगी भी आप दर्शाएं। योजना बनाएं, एक बड़ा लक्ष्य बनाएं। इस सत्र में मुझे क्या करना है, ये लक्ष्य बनाएं। फिर एक नई शुरुआत खुद के लिए करें, दूसरों के लिए नहीं करें, खुद के लिए करें। इसके बाद में खुद से शुरुआत करें, सकारात्मकता के लिए सकारात्मक बदलाव की नींव रखते हुए काम करें। मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। इन बिंदुओं के साथ मेरी आज की क्लास आपको अच्छी लगती, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आप सभी को पुनः नववर्ष की मंगल कामनाएं, नववर्ष मुबारक हो। आप सभी का मंगल हो, आप सब खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।